एफर्ट थी। इंडिया काफी अच्छे से बहुत अच्छी एफर्ट कर रहा है, फाइनल तक पहुंचता है, लेकिन फाइनल से आगे की लकीर क्यों नहीं क्रॉस कर पाता? क्या इंडिया के लिए क्या जरूरी है? क्या इंडिया के लिए एक मिनट क्या डब्ल्यूटीसी आईसीसी इवेंट इंडिया के लिए जीतना जरूरी है, या फिर आईपीएल ही खेलना जरूरी है, या आईपीएल ही इंडियन फैंस के जहन में होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, और किसी मेरिकल का वेट था हमें, वो मेरिकल नहीं हो सका। और इंडिया की टीम 234 स्कोर पर ऑल आउट हो गई है, और 209 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये फाइनल जीत लिया, और एक बार फिर से बड़े करीब से इंडिया की टीम के हाथों से जो है वो ट्रॉफी निकल गई है। रखे हार और जीत जो है ना, इसका ये मतलब नहीं है कल नहीं आएगा, दुनिया खत्म हो गई है। मैं खुला दिल से मानता हूं कि मैंने जो प्रिडिक्शन की थी वो फेल होगी। मेरा ख्याल था रोहित बहुत अच्छा करेगा। बीसीसीआई के लिए डब्ल्यूटीसी इंपॉर्टेंट है या आईपीएल? अगर तो उनके लिए आईपीएल इंपॉर्टेंट है तो फिर हम नहीं मनाना डब्ल्यूटीसी हारने, और अगर डब्ल्यूटीसी आईसीसी इवेंट इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको ये समझना और बुझना पड़ेगा कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उसमें बात करनी पड़ेगी कि अगर हमारा आईसीसी इवेंट है तो हमें छूट दी जाए हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। 2019 के वर्ल्ड कप में हमने ये चीज देखी, 2010 में जब धोनी इंडियन टीम के कप्तान थे तब भी इवन धोनी ने आके बोला कि हमारे प्लेयर आईपीएल से थोड़े से तंग आए हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। इंडिया फाइनल हारा, ये लगातार इंडिया जिसको कहते हैं ना 8वीं दफा नॉकआउट मैचेस में एंड के ऊपर जाके बाहर हुआ है। 2014 से लेके अभी तक जिसको कहते हैं ना इंडिया ने 8 दफा ऐसे जहां पे फेवरेट होता था वहां से हार के बाहर हुआ। चौथा इससे पहले भी हमने देखा कि लास्ट जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल था उसमें भी इंडिया की बैटिंग ने मायूस किया, और इस फाइनल में भी जो है इंडिया की बैटिंग ने मायूस किया। आप देखेंगे बिल्कुल जो है वो लास्ट जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल था उसमें भी जो है वो इंडियन टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल मायूस किया था। तो कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया ने कब खेला पेस के अगेंस्ट, इंडिया तो बनाता ही अपने यहाँ स्पिन ट्रैक है। ओ भाई खुदा के बंदो, थोड़ा लॉजिकल बात किया करो। इंडिया वही इंडिया है जब इंग्लैंड में आईपीएल से पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी, इनके पेसर्स 250 पे इंग्लैंड को इंग्लैंड में आउट कर रहे थे। इनसे शानदार बॉलिंग इंग्लैंड नहीं कर पा रहा था जितनी अच्छी ये टेस्ट में बॉलिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेन रीजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह ये कर रहे थे, जब टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल का जब ग्राउंड डिसाइड किया गया था उसमें नजर भी आ रहा था कि जो चांसेस हैं इंडिया के हारने के वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंडीशंस का बहुत ज्यादा फर्क है, और सबको पता है, चाहे पाकिस्तान के प्लेयर हो चाहे इंडियन प्लेयर, एशिया के कोई भी प्लेयर्स हो। पाकिस्तान 2017 के बाद से अभी तक कुछ नहीं जीता, इंडिया 2014 के बाद से अभी तक कुछ नहीं जीता। लेकिन रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ साहब, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, अपनी गलती मान ले, और ये खामा बैटिंग ऐसी हुई, बॉलिंग वैसी हुई, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, तो भाईजान आपने बीसीसी को कहना था ना। लोग उन चीजों के ऊपर आ नहीं रहे, हर कोई एक बहाना बना के बैठा हुआ है कि अश्विन जिसको कहते हैं ना टीम में नहीं था तो इंडिया हार गई। अश्विन नहीं था, बिल्कुल सही बात है, उसका भी इंपैक्ट है, लेकिन ये कहानी थोड़ा पीछे भी आपको जाना पड़ना है। सबसे पहले बात, कुछ लोग कहते हैं कि जी आईपीएल की वजह से हुई, और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी अगर आईपीएल की वजह से हुई है, अगर आईपीएल की वजह से इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए, तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी जो हैं वो आईपीएल खेलते रहे। वो तो सब क्या कहेंगे इस डब्ल्यूटीसी के फाइनल को? अच्छी एफर्ट थी, इंडिया काफी अच्छे से बहुत अच्छी एफर्ट कर रहा है, फाइनल तक पहुंचता है, लेकिन फाइनल से आगे की लकीर क्यों नहीं क्रॉस कर पाता? क्या इंडिया के लिए क्या जरूरी है? क्या इंडिया के लिए एक मिनट क्या डब्ल्यूटीसी आईसीसी इवेंट इंडिया के लिए जीतना जरूरी है, या फिर आईपीएल ही खेलना जरूरी है, या आईपीएल ही इंडियन फैंस के जहन में होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए आज अगर आप देखो तो काफी सारे जो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं सुन रहा था काफी सारों को, चाहे वो हरभजन सिंह हो, रवि शास्त्री को मैंने सुना, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जो आपने सवाल किया मुझसे, उन्होंने वही सवाल बीसीसीआई से किया जो आपने मुझसे सवाल किया। साफ फर्क दिख रहा था इंडियन बॉलर्स में। बीसीसीआई के लिए डब्ल्यूटीसी इंपॉर्टेंट है या आईपीएल? अगर तो उनके लिए आईपीएल इंपॉर्टेंट है तो फिर हम नहीं मनाना डब्ल्यूटीसी हारने, और अगर डब्ल्यूटीसी आईसीसी इवेंट इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको ये समझना और बुझना पड़ेगा कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उसमें बात करनी पड़ेगी कि अगर हमारा आईसीसी इवेंट है तो हमें छूट दी जाए हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। 2019 के वर्ल्ड कप में हमने ये चीज देखी, 2010 में जब धोनी इंडियन टीम के कप्तान थे तब भी इवन धोनी ने आके बोला कि हमारे प्लेयर आईपीएल से थोड़े से तंग आए हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन देखो वजह यह है कि अभी जेठा का बात है, अच्छा मैं कुछ लोगों को सुना था, कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया ने कब खेला पेस के अगेंस्ट, इंडिया तो बनाता ही अपने यहाँ स्पिन ट्रैक है। ओ भाई खुदा के बंदो, थोड़ा लॉजिकल बात किया करो। इंडिया वही इंडिया है जब इंग्लैंड में आईपीएल से पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी, इनके पेसर्स 250 पे इंग्लैंड को इंग्लैंड में आउट कर रहे थे। इनसे शानदार बॉलिंग इंग्लैंड नहीं कर पा रहा था जितनी अच्छी ये टेस्ट में बॉलिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेन रीजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह ये कर रहे थे, मेन रीजन कहीं ना कहीं आईपीएल है। आईपीएल की वो थकान है यार, 2.5 महीने की थकान है, 3 मैच आपने खेले, 2.5 महीने से आप खेल रहे हैं, ये वो बहुत बड़ी वजह है। कम से कम आपको बीसीसीआई को डिसीजन लेना चाहिए था कि जितने प्लेयर्स थे इनको 1 महीना पहले रिलीज कर देना चाहिए था। शुभमन गिल फाइनल खेले शुभमन गिल फाइनल खेले गुजरात और सीएसके का, और अगले दिन उसको गरीब की फ्लाइट, अगले दिन फ्लाइट, और 2 दिन बाद भी ले गए थे फ्लाइट प्ले ऑफ। चलो विराट कोहली फिर 4-5 दिन उसको मिल गए विराट को। शुभमन गिल को कितने दिन मिले हैं? 1 दिन में फ्लाइट लिए, और 3 दिन बाद वो मैच खेल रहा है, तो उसको क्या इंग्लैंड की कंडीशन पता है, क्या उसने देखा है, वो तो फ्रस्ट्रेशन और नजर आया। इतनी अच्छी फॉर्म जिसकी लगी हुई, क्यों रन नहीं बने उसके दोनों मैचेस में? वजह ये थी भाई, तो ठीक है वो आउट था नहीं था वो एक बात अलग है,
ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है और किसी मेरिकल का वेट था हमें, वो मेरिकल नहीं हो सका और इंडिया की टीम 234 स्कोर पर ऑल आउट हो गई है और 209 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये फाइनल जीत लिया और एक बार फिर से बड़े करीब से इंडिया की टीम के हाथों से जो है वो ट्रॉफी निकल गई है, आईसीसी की ट्रॉफी निकल गई और 10 साल का जो इंतजार था वो अभी जो है वो और बढ़ गया है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी गलती है भाई साहब, किसकी गलती की वजह से टीम हारी है, क्या हुआ? इससे पहले भी हमने देखा कि लास्ट जो WTC का फाइनल था उसमें भी इंडिया की बैटिंग ने मायूस किया और इस फाइनल में भी जो है वो इंडिया की बैटिंग ने मायूस किया। आप देखें कि बिल्कुल जो है वो लास्ट जो WTC का फाइनल था उसमें भी जो है वो इंडियन टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल मायूस किया था और इसमें भी मायूस किया, तब भी जो है वो कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज 50 तक नहीं बना सका था और इस WTC के फाइनल में भी टॉप ऑर्डर में से कोई भी बंदा 50 नहीं बना सका। आप देखें हार और जीत जो है ना, इसका ये मतलब नहीं है कल नहीं आएगा, दुनिया खत्म हो गई है। मैं खुला दिल से मानता हूं कि मैंने जो प्रिडिक्शन की थी वो फेल होगी। मेरा ख्याल था रोहित बहुत अच्छा करेगा, गिल साथ देगा, विराट कोहली जो है जो चेज मास्टर के नाम से मशहूर है और लग भी रहा था, देखे 49 तक उसकी कोई शॉट ऐसी नहीं थी। लेकिन आई एम सॉरी कि मैं गलत हो गया, लेकिन मैं कभी भी अपनी गलती जो है मानने से नहीं भागूंगा। क्या वजूहत है इसमें? जबरदस्त बॉलिंग, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब इंडियन बॉलर्स जो हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन कौन से इतनी बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की वो टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे जिसकी वजह से उनकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी थी। देखिए बात यह है कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो इंडियन पिचेस जो है वो बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि जब आप वहाँ नया बॉल करते हैं आप आगे बॉल पिच करते हैं, आगे से स्विंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ी सी लेंथ पीछे रखते हैं वहाँ पे जो बॉल पिच पे लग के बहुत ज़्यादा स्लो आता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।